तो लीजिए दोस्तों, राबड़ी नहीं छोड़ने जा रही हैं आवाज। हो गया फैसला। इधर अड़ गए लालू, उधर फंस गए नीतीश। इधर तेजस्वी के खास का एक्शन, उधर तेज प्रताप आउट ऑफ कंट्रोल। रोहिणी आचार्य भी खड़ी परिवार के साथ। खबर आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में हुए विधानसभा चुनाव और एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सियासी समीकरण नए तरीके से लिखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार हाथ पैर पटक रही है और अब तक बिहार की राजनीति का केंद्र रहा 10 सर्कुलर रोड बंगला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यह बंगला बीते 2 दशक के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का आवास रहा है और यहीं पर उनका राजनीतिक दरबार भी लगता रहा है। हालांकि बिहार सरकार ने इस बंगले को राबड़ी देवी से खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है और अब बवाल मच चुका है, घमासान है। दोस्तों, सवाल यह भी है कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है। दोस्तों, पटना का 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी आवास नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का वो दिल है, वो हृदय है जहां से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने 2 दशकों तक सत्ता की राजनीति को दिशा दी है। लेकिन अब सत्ता के बदलते समीकरणों के बीच, नीतीश कुमार के तल्ख लहजों के बीच सरकार ने यह बंगला खाली कराने का आदेश दे दिया है, नोटिस जारी कर दिया है। भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को जारी आदेश में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड की जगह अब 39 होर्डिंग रोड वाला आवास आवंटित किया गया है और इस फैसले ने बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। दोस्तों, लालू परिवार, आरजेडी नेता और समर्थक अब इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव की चुप्पी ये तूफान से पहले जैसी है, तूफान से पहले वाली है और एक फोन अगर लालू यादव ने लगा दिया, समझिए सारी नोटिस ऐसे ही कैंसिल है। सबसे पहला बयान आरजेडी के और लालू के उस खास का आया जो अकेले विरोधियों के लिए काफी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल साफ कह दिया उन्होंने, कौन कह रहा है बंगला खाली हो रहा है, आ जाए कोई खाली कराने देख लेंगे। उन्होंने 2 टूक कहा कि जो करना है कर लो, लेकिन ये आवाज खाली नहीं किया जाएगा। ये एक सीधा राजनीतिक संदेश था। दोस्तों, 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक मकान नहीं, एक आवास नहीं, ये राजनीतिक पहचान भी है। और इस पर हमला, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? 2005 से अब तक क्यों नहीं इसके ऊपर कोई नोटिस जारी किया गया, आवास जो है खाली कराया गया? और अब हालात बदलते, बीजेपी हावी होते ही ये बदले की कार्रवाई। इधर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं सरकार के इस फैसले पर सवाल है, कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि आवास को खाली करने का मतलब समझ ही में नहीं आता। क्या वजह है पूर्व मुख्यमंत्री नेता विरोधी विधान परिषद में उनका आवास खाली कराया जा रहा है? ये बिहार की जनता भी जानना चाहती है। दोस्तों, इधर सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की, जो कि परिवार और घर दल से दूर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को सीधे चेतावनी दे डाली। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को 2 टूक होकर तेज प्रताप यादव ने एक तरह से संदेश दे दिया कि साहब क्या कर रहे हैं आप। दोस्तों, तेज प्रताप यादव कहते हैं छोटे भाई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उधर बड़े भाई को बंगले को खाली करने का आदेश दे दिया। इतना नीचे नहीं गिरना था, ये तेज प्रताप कह रहे हैं। कितने नीचे गिर गए। उधर राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी आरोप लगाया कि यह कदम लालू प्रसाद यादव का अपमान है। उन्होंने लिखा कि घर से निकाल दीजिए, लेकिन जनता के दिल से कैसे निकालिएगा साहब? घर से तो निकाल दीजिएगा और घर से निकालना आपका अधिकार है, आप निकाल, लेकिन जनता के दिल में जो जगह है मेरे पिता मेरी माता की, उसे कैसे निकालिएगा? तो एक तरफ तेज प्रताप कह रहे हैं कि इतना नीचे नहीं गिरना था। छोटे भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कहां गिर गए आप?
किसके दबाव में आ गए आप? और इधर रोहिणी आचार्य भी कि ये अपमान है और आप घर से निकाल दीजिए, दिल से बिहार के लोगों के नहीं निकाल पाइएगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक शकील अहमद कहते हैं विपक्ष के जो भी नेता हैं उनकी इज्जत मर्यादा का ख्याल मौजूदा सरकार को है क्या? जब आप एक भावना से ग्रसित हैं जो बदले की भावना है तो कुछ भी किया जा सकता है। इसी देश में राहुल गांधी का बंगला खाली करवा दिया गया, इसी देश में राहुल गांधी की मेंबरशिप चली गई और वो जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला, सब कुछ फिर मिल गया। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के काल में किसी को कुछ भी हो सकता है। ये तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार शुरू हो गया है। दोस्तों, राजनीति में संदेश हमेशा शब्दों से नहीं बल्कि प्रतीकों से भी जाते हैं और 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का एक दौर है। सवाल क्या इसे खाली कराने का फैसला सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसके पीछे सियासत की कोई बड़ी चाल है? शाह साहब का ऑर्डर है और यहाँ उस ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं चुनाव के बाद नए समीकरण बनते हैं, राजनीतिक संदेश भेजे जाते हैं और ऐसे फैसले सत्ता की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। 10 सर्कुलर रोड से राबड़ी देवी को हटाने का अंदेशा ऐसे ही एक संदेश की तरह देखा जा रहा है। आरजेडी के नेताओं का आरोप ये फैसला असंवेदनशील है, खास तौर पर ऐसे समय में जब लालू प्रसाद यादव की तबीयत लंबे समय से खराब रहती है, वो बीमार है और वो बार बार अस्पतालों में भर्ती होते रहे हैं और होना भी है उन्हें। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि महज एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है, पूर्व मुख्यमंत्री को आवास आवंटन बदलना ये सामान्य सी बात है, लेकिन विपक्ष इस पर कतई भरोसा नहीं कर रहा है, इसे बदले की कार्रवाई कर रहा है। और ये एक बात होती तो मान भी ली जाती दोस्तों, एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को परेशान करने की कवायद अब तो आम सी बात हो गई है, कोई नई बात भी नहीं लगती है। सवाल क्या 10 सर्कुलर रोड खाली होगा या आरजेडी इसका खुला राजनीतिक संघर्ष बनाएगी? और क्या लालू प्रसाद यादव की चुप्पी टूटेगी और सीधे फ़ोन लगाएंगे और फिर उसके बाद फैसला हो जाएगा कि कोई कहीं नहीं जा रहा है? नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद यह पहला बड़ा विवाद है जिसने बिहार में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की जमीन तैयार कर दी है। दोस्तों, आरजेडी समर्थकों में नाराजगी है, पार्टी कार्यकर्ता इसे राजनीतिक बदले के रूप में देख रहे हैं। सियासी जानकार बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव का आवास पर सवाल उठाना, उनके आवास पर सवाल उठाना, ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का नया अध्याय है। 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं बल्कि ये सत्ता, पहचान और इतिहास का प्रतीक है और प्रतीकों पर लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक राजनीति का समीकरण बदल ना जाए। और इस बंगले को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी बड़े आराम से छोड़ सकती हैं, लेकिन इस घर से जुड़ी यादें हैं, इस घर से जुड़ी वो सपने हैं और इसलिए इसे छोड़ पाना लालू प्रसाद यादव के लिए भी ऐसे समय में बड़ा मुश्किल है। और अभी तक क्यों नहीं खाली कराया गया? 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अभी तक ऐसी क्या जल्दबाजी नजर आई कि सबसे पहला कदम इन्हीं को जो है एक तरह से आउट करो घर से। खैर, राबड़ी देवी को अब वैकल्पिक आवास मिला है, लेकिन वहाँ वो जाएंगी नहीं जाएंगी फिलहाल असमंजस है। और सवाल क्या सर्कुलर रोड छोड़ना इतना आसान होगा राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव के लिए? यह फैसला प्रशासनिक है, राजनीतिक है, आप क्या समझते हैं बताइए, कमेंट कीजिए। आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों।